हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। और ये RO ARO घटना चक्र PYQ की अगली वीडियो है। और इससे पहले हम लोग 92 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं और 93 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ये कानपुर का भीतरगांव मंदिर है। तो इस भीतरगांव मंदिर का जो पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। दूसरा कथन है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है, ये ईंटों से निर्मित है और भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ठीक है। और पहले में क्या दिया गया, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ है। तो ये पहला वाला कथन भी सही है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, निजामाबाद। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग बोलते हैं जिसको, के लिए पंजीकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा कथन है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। केवल एक कथन फिर से देख लीजिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इसकी व्याख्या ये रही, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से भारत के प्राचीनतम 9000 से 8000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिले हैं, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। और इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में गेहूं और जौ को प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सब उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें अभी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार की सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई। ठीक है। तो ऑप्शन ए इटावा, बी महाराजगंज, सी जौनपुर और डी मिर्ज़ापुर। पहली केबल कार किस जनपद में शुरू हुई। तो इसका सही ऑप्शन है डी इसका सही ऑप्शन है, मिर्ज़ापुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में लोकगीत दिए गए हैं और ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, सूची 2 दी गई है। तो पहला है चैती, दूसरा है कजरी, तीसरा है रसिया, चौथा है सोहर। तो ये जो सोहर है, ये तो जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो इसको बोल सकते हैं संस्कार गीत। तो सोहर है संस्कार गीत। और कजरी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये व्रज का गीत है। चैती मौसमी गीत है। और रसिया क्या है, विवाह एवं मौसमी गीत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया व्रज का लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोगों की रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप लोग चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं और ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी कैसे संबंधित होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, विद्युत तार से है संबंधित है तो पानी किससे संबंधित होगा,
इसका सही ऑप्शन है डी, पाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान यूपी में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो ये जो 16 महाजनपद हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें से जो 8 महाजनपद हैं वो हमारे यूपी में ही पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ये देख लीजिए, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हमारे यूपी में स्थित है। एक काशी, दूसरा कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, और इन सब की राजधानी और ये वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के बाद हमारी करंट अफेयर स्टार्ट हो गई है, जो कि ये 2021 का सेट है, तो इसकी करंट अफेयर हम लोगों के लिए यूज़फुल तो नहीं है, बट हाँ इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से इसमें, ये आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जैसे कि इसमें सामाजिक पहलू श्रेणी विजेता, तो इसमें ये पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड पूछा गया था, और इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क, ठीक है। उसके बाद सबरी संकल्प अभियान, तो ये आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद सीधे हम लोग जीएस के क्वेश्चंस में आते हैं आगे के। लगभग 22 से 23 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से इसमें आए थे, और उसके बाद ये विविध में मतलब जीएस का कोई भी पोर्शन उठा लेते हैं, तो इसमें 123वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लीमा, पेरू। इसमें अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर राष्ट्रीय आलू संस्थान केंद्र पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी, जो कि शिमला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? इसके ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से। पहला है स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस, तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ये कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जर्मन वॉच द्वारा, ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2005 में, ठीक है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हम लोग हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट होता है, पहले कौन सी आती है ये तो आप लोग खुद भी लगा लेंगे, मुझे है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चगरिया के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
कपास, सेलुलोज और दुग्ध, लैक्टोज। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर देखा जाए तो इसमें चारों ही ऑप्शन में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि चुकंदर से चीनी, शहद से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, कपास से सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज। देखते हैं इसका सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4। हाँ, सही ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है कि ये फल, एक तरफ फल के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ ये फल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आम जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और लीची सबसे ज़्यादा बिहार में पाई जाती है। नारियल, जैसा कि हम लोग मूवीज़ में भी देखते रहते हैं कि नारियल सबसे ज़्यादा केरला साइड पाया जाता है। और सेब जो है ये ठंडी जगह, बर्फ़ वाली जगह मैंने देखा है ज़्यादा। तो सेब कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ये रहा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमतें। किससे, ब्रेंट इंडेक्स से, कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ देश है। तो डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन और बहासा, थाईलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो, इसका सही ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो बहासा होगा, क्योंकि बहासा इंडोनेशिया की भाषा है और थाईलैंड की थाई है। और बाकी सब सही है, क्योंकि डेनिश डेनमार्क की है और डच नीदरलैंड की और चीन में मंदारिन बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविंसी प्लस और वेरिटस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है, ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी, वीनस, शुक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में मिताली एक्सप्रेस नामक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। क्या है, भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है, ये एक लोक नाट्य पारंपरिक। ठीक है, ये रही इसकी व्याख्या। पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस। और सी है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर। और डी है गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, वो होगा ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। बाकी इसकी आप लोग व्याख्या देख के। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो वो ये रहा, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, उसके बाद विलेज स्कीम की शुरुआत, और उसके बाद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। और इसके सही ऑप्शन दिए गए हैं ये, सबसे पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। सही ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, और ये आप लोग इसकी डेट्स भी देख सकते हैं, कौन से वर्ष में, कौन से सन में कौन सी योजना आई थी। और ये हमारी GS की RO ARO 2021 का पेपर
ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग हिंदी के 60 क्वेश्चंस इसी सेट पेपर के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें पूरे 60 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं अब तक, उनका अच्छे से रिवीजन करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। नमस्ते।